हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग फेमिनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस PSI और ऑप्शनल एंड यूनिट 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 5 है राइट्स। तो राइट्स में भी एक सब टॉपिक है फेमिनिज्म का, तो उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो बेसिकली क्वेश्चंस इस तरीके के कुछ पूछे गए थे, जिस वजह से हमने ये एक सब टॉपिक बनाया फेमिनिज्म, ताकि आपको ये पता लग जाए कि यूनिट 5 राइट्स में से भी किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं किस टॉपिक में से। फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म में से किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और कितनी बार वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कि कोई क्वेश्चन आया भी है या नहीं। तो जैसे 2010 में एक क्वेश्चन पूछा था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन लिबरल फेमिनिज्म एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म इन डिटेल। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया, लिबरल फेमिनिज्म सोशलिस्ट फेमिनिज्म डिस्कस करना है, यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। कमेंट ऑन द डिफरेंस बिटवीन लिबरल एंड रैडिकल फॉर्म्स ऑफ फेमिनिज्म, ये 2012 का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था, डिस्टिंग्विश बिटवीन लिबरल फेमिनिज्म एंड रैडिकल फेमिनिज्म, वही 2012 का क्वेश्चन 2019 में भी रिपीट हुआ है। तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है और सेम वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्या इसमें कोई डिफरेंस भी नहीं है। तो आप देखोगे तो मोस्टली क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो अब डिस्कस कर रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर डिस्कस किया जा रहा है। तो राइट्स में अगर फेमिनिज्म की हम बात करते हैं तो सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को करना इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ना कुछ पूछा गया है ना कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। ऑल्सो इस कोर्स के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, synopsisias.in। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisias.in। यहाँ पर आप जाओगे तो ऑप्शनल क्लासरूम में PSI और ऑप्शनल पर आप यहाँ पर कोर्स डिटेल्स आप एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आपको 21, 22 एंड 23 तीनों ही साल के लिए आपको यहाँ पर कोर्स मिल जाएगा। तो फेमिनिज्म बेसिकली है क्या? तो एक ऐसी कलेक्शन ऑफ मूवमेंट्स है ये। तो बहुत सारी जैसे मूवमेंट्स चलती हैं, उनका एक कलेक्शन है, और ऐसी मूवमेंट्स जो कि इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स पर फोकस करें, ठीक है। ऐसे इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल राइट्स को डिफाइन करें, इस्टेब्लिश करें और साथ में डिफेंड करें। तो फेमिनिज्म इसी के बारे में है, मतलब कि इक्वल राइट्स के बारे में है, कि सभी को इक्वल राइट्स मिले और अलग अलग टाइप के जो राइट्स हैं वो हर टाइप के इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए विमेन के लिए, ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट्स हैं ये विमेन राइट के कंसेप्ट के साथ ओवरलैप ज़रूर करते हैं, ऑल्दो ये सारे कंसेप्ट्स ज़्यादातर विमेन के इशू पर फोकस करते हैं, बट बिकॉज फेमिनिज्म सिर्फ विमेन के इशूज़ के बारे में नहीं है, फेमिनिज्म इज़ अबाउट जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी में मेन एंड विमेन दोनों आ जाते हैं। तो फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि मेन का लिबरेशन भी इसीलिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि इक्वालिटी के लिए फेमिनिज्म बात करता है कि विमेन एंड मैन दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए मेन का लिबरेशन भी एक नेसेसरी पार्ट है फेमिनिज्म का, ठीक है, क्योंकि मेन को भी बहुत जगह पर और अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ में सेक्सिज्म और जेंडर रोल्स से भी विक्टिमाइज होना पड़ता है काफ़ी बार। तो इसीलिए मेन भी हार्म रहते हैं सेक्सिज्म एंड जेंडर रोल से, इसी वजह से मेन के लिबरेशन की भी बात यहाँ पर की जाती है। अब नेक्स्ट है लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म क्या होता है? तो इसको हम मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म भी कहते हैं, रिफॉर्मिस्ट फेमिनिज्म भी कहते हैं, इगैलिटेरियन फेमिनिज्म भी कहते हैं, और हिस्टोरिकली हम इसे बुर्जुआ फेमिनिज्म कहते थे, ठीक है। तो इससे आप थोड़ा सा नाम से ही आपको पता लग रहा है कि रिफॉर्म होना, कि कुछ अलग टाइप के रिफॉर्म्स जब होते हैं तो उन टॉपिक्स पे जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स होती हैं या कुछ नए रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, उन चीज़ों पर इक्वालिटी और उन चीज़ों पर विमेन को प्रॉपर राइट्स उनके प्रोवाइड करना, उससे डील करता है लिबरल फेमिनिज्म या मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म या इक्वल इगैलिटेरियन फेमिनिज्म। तो यहाँ पर क्या है कि सिर्फ यही मेन चीज़ फोकस की जा रही है कि मेन एंड विमेन उनको इक्वल्स की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। अब लिबरल फेमिनिज्म के कुछ मेन इश्यूज़ कौन कौन से हैं, जैसे कि रिप्रोडक्टिव एंड अबॉर्शन राइट्स है, सेक्सुअल हैरासमेंट है, वोटिंग राइट्स हैं, एजुकेशन, अफोर्डेबल चाइल्ड केयर, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, ये सारे कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं लिबरल फेमिनिज्म के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मेन इश्यूज़ आते हैं। तो ये क्या हैं सारे? रिप्रोडक्टिव अबॉर्शन राइट्स क्या हैं? रिफॉर्मिस्ट फेमिनिज्म का पार्ट हो गए। अगर आप देखो तो नए नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तो उन रिफॉर्म्स में ये फेमिनिज्म हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि विमेन को इक्वल राइट नहीं मिलते हैं, अबॉर्शन के राइट्स, रिप्रोडक्शन के राइट्स ये नहीं मिलते हैं विमेन से। आज के टाइम में भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आप
शादी करो, बच्चे पैदा करो, ये तो आपको करना ही है। चाहे मतलब ये उनके पास ये राइट दिया ही नहीं जाता कि उनको बच्चे पैदा करने हैं या नहीं करने या कब करने हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव राइट्स या फिर अबॉर्शन राइट्स ये उनको नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट सोशलिस्ट फेमिनिज्म। अब सोशलिस्ट फेमिनिज्म होता क्या है, तो इट इज़ मेनली रिलेटेड टू दो चीज़ें हैं यहाँ पर जिससे ये रिलेटेड है। एक तो है पेट्रियार्की और दूसरी चीज़ है कैपिटलिज्म। तो यहाँ पर अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगी कि सोशलिज्म बेसिकली है क्या, ये सोशलिस्ट फेमिनिज्म क्या है। तो दो चीज़ों से यहाँ पर रिलेटेड है, ये पेट्रियार्की है, दूसरा कैपिटलिज्म है। तो ये जो पूरा फ्रेज़ है सोशलिस्ट फेमिनिज्म का, ये 1970s में यूज़ हुआ था और ये बेसिकली विमेन की इक्वालिटी को अचीव करने के लिए एक मिक्स्ड थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल काइंड ऑफ अप्रोच, मतलब मिक्सचर दोनों अप्रोचेस का, कि एक थियोरेटिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच का ये कुछ मिक्सचर सा ये डिस्क्राइब करते हैं बेसिकली। तो ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म को थोड़ा सा ब्रॉडन जब हम कर देते हैं, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का जो पर्सपेक्टिव है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म को जब हम इसको ब्रॉडन करते हैं, ठीक है, तब सोशलिस्ट फेमिनिज्म निकल के आता है। तो यहाँ पर क्या बात होती है कि कैपिटलिज्म के रोल की बात की गई है कि किस तरीके से कैपिटलिज्म की वजह से विमेन का ऑपरेशन हुआ और हो रहा है और हिस्टोरिकली मतलब हुआ है और अभी तक भी चलता आ रहा है। तो यहाँ पर रोल ऑफ कैपिटलिज्म इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ बेसिकली कि हाउ इज़ कैपिटलिज्म एंड पेट्रियार्की रिलेटेड टू फेमिनिज्म। तो कैपिटलिज्म की वजह से विमेन ऑपरेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने इससे पहले बात की थी रैडिकल फेमिनिज्म की जो थ्योरी थी कि जिसमें जेंडर का रोल और पेट्रियार्की का रोल बताया गया था, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ऑपोजिट है। सोशलिस्ट फेमिनिज्म रैडिकल फेमिनिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट बात करता है, क्योंकि सोशलिस्ट फेमिनिज्म रैडिकल फेमिनिज्म का ये जो क्लेम है कि पेट्रियार्की ही सिर्फ और सबसे ज़्यादा प्राइमरी सोर्स है विमेन के ऑपरेशन का, कि पेट्रियार्की की वजह से विमेन का ऑपरेशन हो रहा है, तो इस पूरे क्लेम को सोशलिस्ट फेमिनिस्ट रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। रादर सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि विमेन इस वजह से ओप्रेस हो रही हैं क्योंकि उनका फिनेंशियली डिपेंडेंस मेल पर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। विमेन जैसे जैसे मेन पर फिनेंशियली डिपेंडेंट होती जा रही हैं, या जो भी विमेन मेन पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है वो विमेन ओप्रेस्ड है, ठीक है। तो विमेन बेसिकली मेल डोमिनेशन की सब्जेक्ट बनती जा रही है कैपिटलिज्म में ही। इस वजह से ये पूरा सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड यहाँ पर बन रही हैं, क्योंकि वेल्थ में अनइवन बैलेंस दिखाई देता है, जिसमें मेन के पास ज़्यादा पैसा है तो इसीलिए मेन डोमिनेट करते हैं, और विमेन के पास अभी नहीं है क्योंकि विमेन डिपेंड करती हैं मेन पर पैसे के लिए, तो इस वजह से उनको ओप्रेस होना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें किसकी देन है, तो ये सारी कैपिटलिज्म की देन है, ठीक है। तो इसीलिए ये देखा जाता है सोशलिस्ट फेमिनिज्म के आर्ग्यूमेंट के हिसाब से, वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस एक ड्राइविंग फोर्स है कि विमेन का सब्जुगेशन होता है मेन से, तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस एक मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पर, ठीक है। ये सोशलिस्ट फेमिनिज्म बात करते हैं। तो यहाँ पर सोशलिस्ट फेमिनिस्ट का एक एम ये रहता है कि वो विमेन की लिबरेशन के लिए फ़ाइट करें, और जितने भी ओप्रेसिव सिस्टम्स हैं, चाहे वो रेस के बेस पर हैं, क्लास है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, या फिर इकोनॉमिक स्टेटस भी है इवन, जो कि मेन ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर बताई जा रही है, तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट जो स्ट्रगल चलती आ रही है उस पर सोशलिस्ट फेमिनिज्म बात करते हैं, ठीक है। तो जितने भी ये ओप्रेसिव सिस्टम है उसके बारे में बात होता है। तो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट थ्योरी ओप्रेशन और विमेन और जितने भी सोसाइटी में और ओप्रेशंस चलते आ रहे हैं, जैसे कि रेसिज्म है, इकोनॉमिक इनजस्टिस वगैरह, उन सब के कनेक्शन को एनालाइज करती है। ऑलराइट, तो इसमें हमने डिस्कस किया है इस लेक्चर में कि फेमिनिज्म किसके बारे में बात करता है, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इसमें। तो लिबरल फेमिनिज्म हमने डिस्कस किया, फिर सोशलिस्ट फेमिनिज्म हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे लिबरल फेमिनिज्म एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म का डिफरेंस, जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। और दिस पर्टिकुलर लेक्चर विल बी पार्ट ऑफ योर एडवांस लेक्चर, मतलब ये फुल कोर्स का पार्ट रहेगा। सो यू कैन access this lecture on our website synopsisis.in.